आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट के बारे में। ये केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज द मोल कॉन्सेप्ट। इसके बिना नॉर्मलिटी पढ़ नहीं पाओगे और बहुत सारा टर्म आएगा इसका अंदर में जो आपको बहुत कॉन्सेप्ट देगा और एग्जाम में पूछता भी है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट वेट का मेन एप्लीकेशन। क्यों पढ़ते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट? देखो, इस रिएक्शन में NaCl को H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें Na2SO4 2Na या 2 लिखा मैंने, 2Cl 2H को लेके क्या होगा 2HCl होगा। आप समझो पहले कि हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है उसका एप्लीकेशन हम लोग का क्या है। तो ये देखो 2 मोल और ये है 1 मोल, 2 NaCl 2 मोल, 1 H2SO4 1 मोल। 2 मोल NaCl को रिएक्ट करने के लिए 1 मोल H2SO4 चाहिए और इसको बैलेंस भी करना पड़ा। तो यहां पे देखो ये 2 है ये 1 है, तो हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा बिना रिएक्शन का कि कितना अमाउंट में कितना को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्ट का जो कॉम्पोजिशन है वो समान नहीं है, ना ही नंबर ऑफ मोल समान है, ना ही दोनों का वेट समान है, ना ही इनका मोलर मास समान है। इस तरह से कई सारे दिक्कतें हैं। नंबर ऑफ मोल या फिर मोल कॉन्सेप्ट में जाओगे तो कई सारे ऐसे बात होगी जो इनमें कॉन्सेप्ट जो है अधूरा है। अब इनमें और भी देख लो एग्जांपल इक्वल नहीं है। देखो जैसे CaCO3 है, इसे HNO3 में डालोगे तो क्या होगा CaNO3 का होल 2 हो गया। यहाँ पे यहाँ 2 लिखो, 2H1O को लेके H2O और यहाँ पे क्या बनेगा CO2। तो आप देखो यहां पर 2 मोल HNO3 का रिएक्शन 1 मोल CaCO3 से हुआ है। क्या दोनों समान है? समान नहीं है। इनका मास समान है, मोलर मास समान है? नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से समान नहीं है जिससे मोल कॉन्सेप्ट में कई सारे बातें जो है वो कॉन्सेप्ट अधूरा है। अब मान लो एक पात्र में सब्जी बन रहा है, इसमें सारे कंपोजिशन समान होता है? नहीं, समान नहीं होता है। उसी तरह से कंपोजिशन का यहाँ समान मास नहीं है, नंबर ऑफ मोल समान है? नहीं है। लेकिन अब देखो इनमें एक चीज समान पाया गया है, एक चीज समान पाया गया है, वो है ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहां से स्टार्ट होता है एक नया कहानी कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट को पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट से समझना है आपको। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट यदि लिया जाए तो 1 ग्राम क्या है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सारे कंपाउंड का कंपोजिशन का हमेशा इक्वल होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट पार्ट में जितना भी कंपोजिशन है सबके लिए इक्वल होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट को लेने के लिए पूरा डीपली जाना होगा। देखो ग्राम इक्विवेलेंट कुछ और बात पे भी डिपेंडेड है। ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ लोगे तो आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो सॉल्यूशन का कई सारे लॉ, ठीक है, नॉर्मलिटी जैसे पॉइंट आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए जरूरी है कि आप ग्राम इक्विवेलेंट को समझें। ग्राम इक्विवेलेंट को पढ़ने के लिए
सबसे पहला टॉपिक आपको जानना होगा वो है इक्विवेलेंट वेट। ये जानना जरूरी है। इक्विवेलेंट वेट का और एक नाम है यहाँ पे क्या है मास, और हिंदी नाम है तुल्यांकी द्रव्यमान। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में निकालते कैसे हैं, तो जरूरी है इसके लिए कि आप सारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास याद कर लें। और ऐसे भी निकालना सबको जानते हैं एटॉमिक मास से। यदि NaOH है तो कितना होगा 40 होगा, CaCO3 है तो कितना होगा 100 होगा, ठीक है। ग्लूकोज है तो कितना होगा 180 होगा, यूरिया है तो 60 होगा। अब देखो मोलर मास निकालना हम लोग सीख गए हैं। अब मोलर मास से ही इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक है इसको निकालने का। ट्रिक क्या है, तो वह है मोलर मास बाय एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स क्या है, मॉलिक्यूलर मास का ही शॉर्ट फॉर्म लिखे हम यहाँ पे मोलर मास। यहाँ पे एक्स का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर। अब एक्स को हम लोग डीपली समझेंगे। देखो यदि कोई एसिड है, क्या है एसिड है, तो उसके लिए हम लोग कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। एग्जाम्पल है, देखो H2SO4 को ले लेते हैं। कोई कंपाउंड एसिड कब होता है, जब वो नंबर ऑफ H+ आयन सॉल्यूशन में जाके रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है H+ आयन। तो यहाँ पे देखो कितना H+ आयन है, तो ये H2SO4 एक्वस में जब भी घुलेगा वो 2H+ और SO4 का 2- में टूट जाएगा। तो यहाँ पे H+ आयन कितना देगा, ये 2 देगा। तो यहाँ पे जो X का वैल्यू है 2H+ के कारण इसका जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 2 हो गया। यही है वैलेंसी फैक्टर। किसके लिए बोल रहा हूं मैं, एसिड के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब इसके लिए निकाला जाए इक्विवेलेंट वेट का कितना होगा वैल्यू, तो यहाँ पे मोलर मास हम लोग पता कर लेंगे, और मोलर मास पता करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इस तरह से मान लो H का मालूम करना है। H मीन क्या होता है, HF, HCl, HBr, HI। यदि इनका आपको ये X लिख रहा हूं, ये क्या हैलाइड है यहाँ पे क्या मान लो HCl है, ठीक है, HCl है, इसका X निकालना है। तो X निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, एक H+ आयन ये एक्वा सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व होके अलग होगा। तो यहाँ पे X का वैल्यू क्या है, H+ आयन, इसका वैल्यू कितना H है 1 या 2 था 2। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मोलर मास बाय क्या होगा 1 है तो 1 होगा। इसलिए हेलोजन एसिड का जितना भी मोलर मास हो जाए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, भी होगा, सेम होगा। अब ये एसिड के लिए मैंने बोला, इस तरह से आता हूं हम लोग किसमें, बेस में। तो ये डिपेंड किस पर है, एसिड H+ आयन पर। H+ आयन ही क्या है, X का वैल्यू है, यानी वैलेंसी फैक्टर है। अब देखो ये बेस के लिए जाऊंगा। बेस क्या होता है, कोई कंपोजिशन कितना OH- आयन बनाता है, सॉल्यूशन में जाके जितना OH- बनाएगा वो उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। यानी यहाँ पे X का वैल्यू डिपेंड करता है किस पर, तो OH पर। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल देखो NaOH है, तो NaOH के लिए आपको निकालना होगा। तो इसमें X का वैल्यू कितना होगा, कितना OH है इसमें, एक OH है, तो X का वैल्यू 1 हो गया। अब इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है मोलर मास बाय X, तो मोलर मास हम लोग पता कर लेंगे, मोलर मास बाय X का वैल्यू कितना है 1 है, तो मोलर मास निकाल के 1 से डिवाइड कर देंगे, जो होगा आंसर। इसके लिए NaOH के लिए
इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे CaOH का मान लो हॉल 2 है और इसका निकालने के लिए कहा जाए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मोलर मास बाय, देखो क्या होगा, OH कितना है, OH 2 है, तो इसका X का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम लोग एसिड का और बेस का इजीली X का वैल्यू निकालकर इक्विवेलेंट वेट पता कर सकते हैं। अब आता हूं हम लोग सॉल्ट के लिए। तो सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट हम लोग वेट कैसे निकालेंगे, सॉल्ट के लिए, हाँ लिखते हैं सॉल्ट। अब निकालना क्या है, निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकाले, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं अभी कहा तुम लोग को, फॉर्मूला लिखना है कि मास, ठीक है, मोलर मास, मोलर वेट भी कहोगे इसको, बाय क्या होगा, एक्स, जब एक्स क्या वैलेंसी फैक्टर है। अब देखो एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है। एक सॉल्ट को ले लो, यहाँ पे सॉल्ट क्या, जैसे Na2 और ये CO3 है, तो Na2CO3 को लो या फिर कोई भी एग्जांपल लो। यहाँ पे X का जो वैल्यू है, ये X का वैल्यू सॉल्ट के लिए होगा क्या, कि नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन। अब नंबर ऑफ कैटायन लिखो, या तो लिखो यहाँ पर टोटल चार्ज ऑफ कैटायन, मतलब जो प्लस चार्ज होगा उसमें कितना चार्ज है, यानी वैलेंसी है, उस वैलेंसी का नंबर ही यहाँ पे X का वैल्यू होगा, इसके लिए सॉल्ट के लिए। अब देखो यहाँ पे Na2CO3 है, तो Na2CO3 में कैटायन कौन है, सोडियम, मेटल है, तो ये क्या बनाएगा, 2Na प्लस बनाएगा रिएक्शन में। एक Na में एक प्लस है, 2 Na में कितना प्लस है, 2 प्लस है, तो X का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब इसमें यदि निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसका जो मोलर मास है, मोलर वेट यानी निकाल लेंगे और क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। और एग्जांपल लो, देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है AlCl3 है, तो इसमें X क्या होगा, बोलो X बताओ। देखो ये AlCl3 है, तो कैटायन कौन है, यहाँ पे कैटायन का मतलब है प्लस चार्ज। एल्युमिनियम में प्लस चार्ज कितना होता है, तो 3 प्लस चार्ज होता है, तो 3 प्लस का मतलब यहाँ पे X का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। अब इस टाइप से हम लोग इक्विवेलेंट वेट को निकालने जाएंगे, तो क्या होगा, मोलर वेट बाय X का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। और ले लो एग्जांपल, देखो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, Al2 है, SO4 का होल 3 है। अब इसमें X का वैल्यू क्या होगा, देखो Al2 है, यहाँ पे Al का चार्ज कितना होता है, 3 प्लस होता है, कितना होता है, इसलिए होल 3 यहाँ पे हुआ है। इस तरह से भी इंडिकेट हो सकता है कि चार्ज मान लो आप भूल गए, तो यहाँ देखो क्या है कि 3 क्यों हुआ, 3 चार्ज इसलिए है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होल 3 क्यों हुआ, 3 चार्ज के लिए है। तो Al है कितना, 2 है, तो यदि एक एल्युमिनियम का चार्ज है 3 प्लस, तो 2 एल्युमिनियम का कितना होगा चार्ज, तो 2 एल्युमिनियम का चार्ज होगा 6। इस तरह से X का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट क्या निकालना है, वेट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मोलर वेट इन मोलर मास, एक मोल का मास, मोलर वेट। अब यहाँ पे X का वैल्यू कितना है, 6 से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, इसको लिख लो। अब क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट से फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ, नंबर ए है NaOH, ये बेस के लिए है, ठीक है। H2SO4 ये किसके लिए है, एसिड के लिए है। और नंबर सी है Na2CO3 जो किसके लिए है बच्चों, सॉल्ट के लिए है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सॉल्व में, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा।
यानी इक्विवेलेंट वेट निकालने। ए बी सी या 3 तरह का क्वेश्चन है, एक है एसिड के लिए, एक बेस के लिए और एक सॉल्ट के लिए है। तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट वेट हम लोग को निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो फॉर्मूला है मोलर वेट बाय एक्स, जहां पे एक्स आप लोगों को मैं कहा था एसिड के लिए, बेस के लिए और किसके लिए, सॉल्ट के लिए। तो देखो सबसे पहला काम होगा कि आपको एक्स मालूम करना है। ए के लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा, कितना OH छोड़ेगा, ये एक ठो OH है, NaOH में कितना OH है, एक ठो, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो NaOH का मोलर मास यानी मोलर वेट निकालो। Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है, X का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, यानी क्या आंसर 40/1। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर क्या 40 होगा, 40 ग्राम, क्या आंसर 40 ग्राम। अब देखो इस तरह से बी का हम लोग सॉल्व करेंगे। बी का तो पहला काम एक्स निकालो। तो H2SO4 क्या एसिड है, वो सॉल्यूशन में 2H+ आयन को लॉस करेगा, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, ड्यू टू 2H+ के चलते। ठीक है, अब इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलर वेट बाय एक्स। तो मोलर वेट कितना होगा, तो 2H का 2, 1S का 32 होता है, और O का कितना एटॉमिक मास है 16 है, 4 के लिए इंटू किए हैं, 4SO4 O4 है। अब इसका S का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, यानी यहाँ सॉल्व कीजिए तो 98/2 यानी 49 ग्राम। ठीक है, ये हो गया बी नंबर। अब हम लोग सी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ये सी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये सॉल्ट है NaCl, Na2CO3, Na2SO4, ये सारे सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें कितना कैटायन का टोटल चार्ज है, इन पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मतलब क्या प्लस चार्ज। तो एक Na का एक प्लस वैलेंसी 1 और 2 Na का कितना क्या हो गया 2 हो गया। तो इसमें X का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। 2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 Na+। ठीक है, अब इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, मोलर वेट इन मोलर मास कितना होगा निकालो, 2 हो गया, और Na का वेट एटॉमिक मास 23, C का 12 होता है, और O का 16 होता है, बाई क्या होगा 2। इसको सॉल्व कीजिए, 100 क्या होगा 6 होगा, और बाई क्या होगा 2 होगा, यानी सॉल्व में क्या आना चाहिए आंसर, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 53 ग्राम। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इक्विवेलेंट वेट का। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, मोलर मास या वेट बाय क्या है एक्स पढ़ ली, जहां पे एक्स क्या था वैलेंसी फैक्टर। यदि कोई एसिड है तो एक्स डिपेंड किस पर है, H+ आयन पर। यदि कोई बेस है तो एक्स डिपेंड किस पर है, OH- पर। यदि कोई सॉल्ट है इस टाइप से तो क्या होगा, एक्स डिपेंड किस पर है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। यानी कोई कैटायन के कितना प्लस चार्ज है उस पर डिपेंड करता है ये एक्स। बेस के लिए OH- लिखे, और एसिड के लिए क्या है H+ आयन। इस टाइप से हम लोग मोलर मास का यूज करके इक्विवेलेंट वेट को निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास।
मास बाय मोलर मास बोलो या फिर वेट बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल को पढ़े हैं वैसे ही हम लोग एक नया चीज जानने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है ग्राम। वो है ग्राम इक्विवेलेंट, VALENT, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट को निकालना है तो नंबर ऑफ मोल की तरह ही, यदि आप नंबर ऑफ मोल पढ़ लिए हो तो ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऊपर में मास होगा, ऊपर में मास होगा और नीचे में क्या होगा? मोलर मास की जगह यहाँ पे क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। क्या है? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो क्या मैं पहले आपको कहा इसके बारे में? इक्विवेलेंट वेट यही है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? मास, गिवन मास, जो मास आपको देगा ग्राम में, और ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स याद है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर कीजिए तो ऐसे ही होगा। मास मास, मोलर मास की जगह में इक्विवेलेंट वेट लगा दो। इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सवाल जानेंगे, इसको लिख लें। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन। पहला क्वेश्चन है 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। देखो ये मास दे के रखा है। H2SO4 के लिए आपको निकालना क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसका नंबर निकालना है। तो देखो फॉर्मूला ऐसा है कि यदि आप ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर निकालोगे, यदि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है यहाँ पे कि मास बाय या वेट बाय, ठीक है, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो अब देखो इक्विवेलेंट वेट तो निकालना है, दिया गया है नहीं यहाँ पे। इक्विवेलेंट वेट को निकालने का फॉर्मूला मैं अभी कहा तुम लोगों को, अभी क्या कहा कि मोलर मास बाय एक्स। सबसे पहला काम होगा कि एक्स पता करो। तो H2SO4 जो है वो डिजॉल्व होगा, कितना H प्लस आयन देगा? 2H प्लस आयन देगा। इस तरह से क्लियर हो गया कि X का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। यदि X का वैल्यू 2 है तो इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? 2H का 2 होगा, S का कितना होगा? 32 होगा। 4 into 16, अब इसका X का वैल्यू 2 आ गया तो 98 बाय क्या है कि 2, यानी क्या है? 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकल जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास, इस मास का यूज करेंगे हम लोग। ये मास दे के रखा है 0.98 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49 ग्राम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया और इसको काटने से कितना वैल्यू आएगा? यहाँ पे 100, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? 100 आ गया। अब उसको काटो तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे ईद आपका 2 से कट गया पूरा, ठीक है। और यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 50 आ गया, यानी 1/50। इसको सॉल्व भी किया जाए तो आंसर 0.02 क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे लिख दो ग्राम इक्विवेलेंट आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग और पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। अब पता करो यहाँ पे कि NaOH के रीजन से ग्राम इक्विवेलेंट
कितना होगा? तो सबसे पहला काम है इक्विवेलेंट वेट पता करो। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बोला था मैं अभी? मोलर मास बाई एक्स। तो यहाँ देख लो एक्स का वैल्यू कितना होगा, या कितना OH माइनस आयन है 1 है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है 1 होगा। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट का जो वैल्यू है, मोलर मास 23 लिख लो, O का 16 लिख लो, X का 1 लिख लो, और X का वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या 40 होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट के लिए 40, ठीक है 40 ग्राम। अब यहाँ पे निकालना है हमें, क्वेश्चन है यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, नंबर ऑफ, ठीक है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो मास बाय इक्विवेलेंट वेट, तो मास तो यहाँ पे देख लो ये मास है, तो 0.4 लिख लो, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट तो आ गया, कितना आ गया 40 आ गया। तो इसको काटो, यहाँ पे क्या रहा 10 रहा यहाँ पे, तो इस तरह से 4 10 यानी 1 बाई क्या हो गया 100, ठीक है। तो 1 बाई 100 यदि आ जाए तो आंसर क्या होगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 निकालना क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो आप पढ़ चुके हो कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है मोलर मास बाय एक्स। तो यहाँ पे देखो ये सॉल्ट है, Na2CO3 सॉल्ट है, तो Na2CO3 में कितना कैटायन यानी प्लस चार्ज है? तो 2Na, एक Na का एक प्लस चार्ज, 2Na का 2 प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा? तो 2 होगा। इसके लिए 2 होगा Na2CO3 के लिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू आ गया। मोलर मास देखो, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास 2 इंटू Na का 23 एटॉमिक मास, C का 12 होता है, और O का 16 होता है, 3 से इंटू की 3 है, X का वैल्यू 2 आ गया। इसको सॉल्व करना 106 आ गया 2, यानी सॉल्व क्या 53 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकल गया। इक्विवेलेंट वेट यदि आ जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट इजिली आ जाएगा, क्योंकि मास दे के रखा है यहाँ पे 53, और इक्विवेलेंट वेट तो निकाल चुके हैं, ये भी क्या है 53, कैंसिल करो यानी 1 क्या निकाले हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इस तरह से बहुत ही इजी है, धीरे धीरे सब जुड़ते जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 moles of H2SO4। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबको ध्यान दें। तो क्वेश्चन ऐसा है कि H2SO4 का 3 मोल में ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर कितना प्रेजेंट है वो निकालना है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि यदि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बच्चों मास बाय इक्विवेलेंट टू वेट। अब जरा सा गौर करो कि यहाँ पे तो मास रह जाएगा, ये फिक्स है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट को निकालने का एक फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट यदि आपको वेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मोलर मास, ठीक है, मोलर मास बाय एक्स। तो बाय एक्स को आप ऊपर भी कर सकते हो ना, ऐसा बाय एक्स, ये इंटू के फेज में है, यहाँ पे क्या है एक्स क्या है बैलेंस फैक्टर।
अब इस चीज को जरा पहचानो, इस चीज को पहचानो, मास बाय मोलर मास। तो मास यदि क्या गिवन मास और मोलर मास दोनों क्या नंबर ऑफ मोल, इसका रेशियो क्या है नंबर ऑफ मोल। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या होगा यहाँ पे ये क्या है x। अब ये क्या है ऊपर देख के लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इस चीज को आप पहचानो। यहाँ भी फॉर्मूला क्रिएट हो गया। जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिया हुआ रहेगा और आपको इक्विवेलेंट यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पूछा जाए तो इजी है कि नंबर ऑफ मोल जितना भी दिया हुआ रहेगा 3 हो 4 हो 5 हो ये वैल्यू लिखो और वो x का जो वैल्यू है कितना है। यदि आप H2SO4 पढ़ रहे हो तो इसके लिए x का वैल्यू डेफिनेटली है कि 2H प्लस छोड़ेगा तो x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे क्या है इसको 2 से इंटू कर दो तो आंसर क्या हो गया 6 क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है इस तरह से आप समझ लो इसका रेशियो नंबर ऑफ मोल्स और ये x क्या है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है एक ट्रिक मिल गया, बहुत ही बम्पर ट्रिक है, हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि एग्जाम में नंबर ऑफ मोल दिया हुआ रहे तो वैलेंसी फैक्टर से इंटू कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इजीली आ जाएगा। अब इसका बहुत ही यूज है, हम बताएंगे अभी आपको। तो बच्चों हम लोग पहले ही जो पढ़े थे कि सारे रिएक्शन का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है। जितना भी रिएक्शन हो सारे रिएक्शन के रिएक्टेंट पार्ट का जो भी कंपोजिशन आएगा उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। कैसे होगा वो देखो। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है NaCl रिएक्ट विथ H2SO4 तो क्या बनेगा यहाँ पे Na2SO4 2Na 2 लिखा 2Cl 2H को लेके 2HCl। अब यहाँ पे पता करो कि ये 2NaCl का मतलब क्या है 2 मोल। ठीक है और ये क्या है ये 1 कंपाउंड मीन क्या है मीन 1 मोल। ये 1 ग्राम तो ये क्या 2 ग्राम, ये 1 मोल तो ये क्या है 2 मोल। अब इससे मालूम करो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट जो मैं फॉर्मूला में निकाला अभी तुरंत मैं इसका प्रूव किया। तो ये चीज जो इसके लिए भी निकालो इसके लिए भी निकालो नंबर ऑफ मोल। देखो इस कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोल निकालना है तो 2 मोल यहाँ पे दिया हुआ है इनटू एक्स क्या है यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर किसका कैटायन का। प्लस चार्ज कौन रखा है Na का कितना प्लस, यहाँ पे Na का प्लस कितना है तो एक चार्ज है तो यहाँ पे 1 चार्ज है तो यहाँ पे 1 से इंटू कर लो तो आंसर क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे 2 आ गया। अब इस चीज के लिए भी आपको यदि इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो देखो ऐसा होगा ये क्या है ये 1 मोल है नंबर ऑफ मोल ये 1 मोल आया और क्या है 2H इसका X का वैल्यू कितना होगा 2H के लिए 2 होगा तो 2 से इंटू कर दो तो क्या हो गया 2 हो गया। देखो इस तरह से रिएक्टेंट पार्ट में जो कंपोजिशन यहाँ पे आया दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है। चलो ठीक है समझ में नहीं आया होगा। दूसरा एग्जांपल ले लो। ठीक है देखो CaCO3 है और यहाँ पे H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा यहाँ पे इस या तो HNO3 से कराओ तो भी चलेगा। CaNO3 का 2 चार्ज के लिए 2 हो गया 2 यहाँ पे लिखो 2HO को निकाल लिया तो H2O बनाएगा और CO2। इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्ट का कंपोनेंट आया हुआ है उसका नंबर ऑफ मोल पता करो। ये 2 कंपाउंड थी ये 1 कंपाउंड मतलब क्या है मतलब ये यदि 2 मोल है तो ये क्या है ये है 1 मोल। ये 2 मोल है तो ये क्या है ये है 1 मोल ये 1 मोल है। अब इस तरह से ग्राम
इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट पता करो इसका क्या होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो देख लो। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट है, ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखे थे, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या है, यहाँ पे 1 है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देख लो कैल्शियम कटायन है, तो कटायन का चार्ज कितना होता है, चार्ज है 2, तो यहाँ 2 से इंटू कर दो, आंसर क्या होगा 2 होगा। इस तरह से इसमें आ जाओ, ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। इसका मोल कितना है 2 है, लेकिन नाइट्रिक एसिड का X का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि वो उसमें एक ही H प्लस आयन को रिलीज कर पाएगा। तो इंटू 1 आंसर क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे रिएक्टेंट पार्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स आ जाए उसका नंबर ऑफ मोल अलग अलग होगा, उसका वेट अलग अलग होगा, मोलर मास अलग अलग होगा, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट कभी अलग अलग नहीं होगा। अब इसी के कॉन्सेप्ट लिए हम लोग नॉर्मलिटी और आगे बहुत सारा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप देखो नॉर्मलिटी, नॉर्मलता के बारे में।